स्टाफ की कमी से जूझ रहा दूसरे विभागों को कर्मचारी देने वाला सेवा चयन आयोग। तो यहाँ पर बात हो रही है यूके ट्रिपल एससी की स्टाफ की कमी से जूझ रहा दूसरे विभागों को कर्मचारी देने वाला सेवा चयन आयोग। कैसे हो भर्ती परीक्षाएं? 62 पदों के सापेक्ष हैं केवल 22 कर्मचारी, डाटा एंट्री के लिए केवल 1 कर्मचारी। आयोग में कर्मचारी की किल्लत इस कदर है कि डाटा एंट्री में केवल 1 कर्मचारी है। पहले पेपर प्रकाशित करने वाली कंपनी के कर्मचारी ही डाटा एंट्री का भी काम करते थे। कंपनी के ब्लैकलिस्ट होने के बाद कर्मचारी भी हटा दिए गए थे, लिहाजा एनआईसी का केवल 1 कर्मचारी ही बचा हुआ है। इन भर्तियों के दोबारा आयोजन को कैलेंडर का इंतजार। सचिवालय रक्षक भर्ती, स्नातक स्तरीय परीक्षा, वन दरोगा भर्ती परीक्षा इसमें शामिल है। अप्रैल में जारी होगा भर्ती कैलेंडर। आयोग ने पहले मार्च में तीनों रद्द हुई परीक्षाओं के दोबारा आयोजन का कैलेंडर जारी करने की बात कही थी, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते यह जारी नहीं हो पाया। अब अप्रैल के पहले सप्ताह में कैलेंडर जारी होगा। दोस्तों ये 10 तारीख से पहले कैलेंडर आ सकता है और इसके बाद आयोग अप्रैल, मई, जून में तीनों परीक्षाएं दोबारा कराएगा। तो सबसे पहले जो है इसमें सचिवालय रक्षक परीक्षा होने वाली, उसके बाद वन दरोगा, उसके बाद स्नातक स्तरीय परीक्षा। बाकी कैलेंडर में दोस्तों सब कुछ पता लगेगा। इन भर्तियों के परिणाम जारी होने का इंतजार। वाहन चालक, कर्मशाला अनुदेशक, मत्स्य निरीक्षक और पुलिस मुख्य आरक्षी दूरसंचार, तो इनके यहाँ पर रिजल्ट भी जारी होने वाले हैं। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक होने से पहले स्टाफ की किल्लत नहीं थी। पेपर छापने वाली कंपनी के कर्मचारियों के अलावा आयोग ने परीक्षा आदि के कार्यों में सहयोग के लिए कई ओएसटी रखे थे। स्नातक स्तरीय, सचिवालय सुरक्षा संवर्ग सहित कई भर्तियों के पेपर लीक होने के बाद आयोग की व्यवस्थाएं लड़खड़ा गई। आयोग ने सभी ओएसटी की सेवाएं समाप्त कर दी थी। वर्तमान में 62 पदों के सापेक्ष आयोग में महज 22 कर्मचारी ही कार्यरत हैं। कैलेंडर के हिसाब से भर्तियां नहीं निकाल पा रहा है आयोग। आयोग ने जो अध्याचन शासन को लौटाए वह लौट कर नहीं आए। सरकार ने जिस तेजी और पारदर्शिता के लिए उत्तराखंड लोक सेवा आयोग को समूह गौ की भर्तियां थमाई थी, उस हिसाब से भर्तियों की रफ्तार धीमी पड़ गई है। हालात ये हैं कि जिन भर्तियों के प्रस्तावों अध्याचन में आयोग ने कमियां निकाल कर लौटाए थे वह लौट कर नहीं आए हैं। समूह गौ की आखिरी भर्ती नवंबर में कनिष्ठ सहायक की निकली थी, जिसका पेपर भी हो चुका है और जिसके 4 माह बाद आयोग से कोई नई भर्ती नहीं निकली है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग का पेपर लीक होने के बाद भर्तियों का अभियान चालू रखने के लिए धामी सरकार ने समूह गौ की 18 भर्तियों की जिम्मेदारी राज्य लोक सेवा आयोग को सौंपी थी। आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राकेश कुमार ने गंभीरता से लेते हुए इन भर्तियों का एक कैलेंडर जारी किया था। बताया गया था कि किस माह कौन से समूह गौ की भर्ती निकाली जाएगी और उसकी संभावित परीक्षा तिथि क्या होगी। इस बीच शासन से धड़ाधड़ भर्तियों के प्रस्ताव आयोग के पास आ गए। इनमें किसी में सेवा नियमावली की वजह से कमी थी, तो किसी का सिलेबस ही तैयार नहीं था। आयोग ने कमियों के चलते कई भर्तियों के प्रस्ताव शासन को लौटा दिए थे। भर्तियां जिनके विज्ञापन जारी नहीं हो पाए, तो उप निरीक्षक दरोगा भर्ती का विज्ञापन दोस्तों जनवरी के अंतिम सप्ताह में दोस्तों विज्ञापन निकलना था, लेकिन दोस्तों अब मार्च का अंतिम सप्ताह चल रहा है दोस्तों, वो भी अब खत्म होने वाला है। तो अप्रैल दोस्तों आ गया, अभी तक दोस्तों दरोगा भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर नहीं निकला है। हालांकि आयोग ने बताया था कि जो दरोगा का फिजिकल है वो मई में होगा करके, लेकिन दोस्तों अभी तक इसका विज्ञापन नहीं निकला है। और पर्यावरण पर्यवेक्षक दोस्तों ये भी जनवरी में निकलने वाली थी, फरवरी के द्वितीय सप्ताह में निकलने वाली थी। मानचित्रकार ये भी निकलने वाली थी मार्च में, और दोस्तों ये भी भर्ती निकलनी थी। इनका भी यहाँ पर प्रस्ताव वापस कर दिया गया है। बाकी देखने वाली बात होगी कब तक ये भर्तियां निकलती हैं। तो सिलेबस की दोस्तों यहाँ पर बात की गई है, जैसे इनमें सिलेबस किसी का तैयार नहीं है और सेवा नियमावली में दोस्तों यहाँ पर कुछ कमी है, तो इन भर्तियों की यहाँ पर बात हो रही है। बाकी देखने वाली बात होगी दोस्तों क्या सिलेबस रहता है दरोगा में, बाकी जो अन्य भर्तियाँ हैं। तो आप लोग अपनी तैयारी करते रहिएगा। खुद कर्मियों की कमी से जूझ रहा दूसरे विभागों को कर्मचारी देने वाला आयोग। तो बात हो रही है यूके ट्रिपल एससी की। और पुलिस कांस्टेबल भर्ती 118 और उम्मीदवारों की सूची जारी दोस्तों, इस पर मैंने कल वीडियो बनाई थी। तो ये 118 और अभ्यर्थियों के लिए यहाँ पर अभिलेख सत्यापन के लिए बुलाए गए 118 अभ्यर्थियों को। उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अभिलेख सत्यापन के लिए दूसरी सूची जारी की है। इसमें 118 अभ्यर्थी शामिल है, जिनका अभिलेख सत्यापन 10 अप्रैल को आयोग कार्यालय में होगा। आयोग के सचिव गिरधारी सिंह रावत के मुताबिक 9 फरवरी को जो सूची जारी की गई थी, जिसमें होमगार्ड उपश्रेणी का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास वैध दस्तावेज नहीं थे, लिहाजा पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के बाकी 118 उम्मीदवारों को मौका दिया गया है। सभी उम्मीदवार अभिलेख सत्यापन के लिए 10 अप्रैल को कार्यालय पहुंचे, आयोग कार्यालय पहुंचे। तो ये थी दोस्तों आज की जानकारी। मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में।